प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग बीबीएम के यूजी 6 सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के डीएससी 4 से संबंधित प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग डीएससी 4 के राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं बीबीएम के यू के द्वारा। इसके प्रश्न संख्या 1 के में आप लोगों को 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसका पहला प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास में क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान है अथवा नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, क्षेत्रीय भाषाओं से ही हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है क्या देवनागरी लिपि दोष विहीन है। तो इसका उत्तर होगा नहीं। अगला प्रश्न है केंद्रीय हिंदी का निदेशालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है अथवा नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हाँ। अगला प्रश्न है हिंदी के अलावा कौन सी भाषा भारत में राजभाषा के तौर पर मान्य है। तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी। अगला प्रश्न है हिंदी का विकास किस युग में हुआ है। तो इसका सही उत्तर है आधुनिक युग में। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे माना जाता है। इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा हिंदी समस्या और समाधान किसकी रचना है। तो इस पुस्तक की रचना आचार्य देवेंद्र शर्मा जी ने की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें, अर्थात आपको इन चारों में से किन्हीं दो के उत्तर लिखने हैं। इसका पहला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि के विकास पर एक लघु निबंध लिखें। अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करें, अर्थात आप लोगों को इन चारों में से किसी दो के उत्तर लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति स्पष्ट करें, अर्थात अंक 2 से लेकर के 9 तक में आप लोगों को 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। दूसरा अंक का प्रश्न है भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति स्पष्ट करें। तीसरा है मातृभाषा एवं राजभाषा से क्या समझते हैं, इसके विकास और उपयोगिता पर प्रकाश डालें। चौथा प्रश्न है राष्ट्रभाषा से क्या समझते हैं, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। पांचवा प्रश्न है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास पर एक निबंध लिखें। छठा प्रश्न है संपर्क भाषा से क्या समझते हैं, क्या हिंदी संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार करने योग्य है, यदि हाँ तो क्यों। सातवां प्रश्न है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता एवं मानवीकरण पर प्रकाश डालें। आठवां प्रश्न है देवनागरी लिपि के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालें। नौवां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, अर्थात 9 अंक के प्रश्न के उत्तर में आप लोगों को इन दोनों के उत्तर लिखने होंगे। इसका पहला प्रश्न है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न है देवनागरी लिपि के गुण और दोष पर प्रकाश डालें, अर्थात आप लोगों को इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहीं पर आपका प्रश्न पत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।